जमुना देवी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थी। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। कौशल, माँ मुझे नौकरी में तरक्की मिल गई है और सैलरी भी बढ़ गई है। जमुना, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। मालती, मैं तो कब से आपकी तरक्की का इंतज़ार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी तरक्की होते ही हम नौकर रख लेंगे। जमुना, बहू क्यों बेकार नौकर का झंझट पाले, छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कौशल, कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वह घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है। भोला, जय राम जी की। भैया आपने नौकरी के लिए बुलाया था। कौशल, हाँ मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो, यहाँ जयराम जी नहीं चलेगा। भोला, लेकिन भैया ये तो भगवान का नाम है, आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या। जमुना, अरे तू यहाँ काम करने आया है या पूजा पाठ करने आया है। मालती भोला को घर का काम समझा देती है। भोला, माँ जी हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं, उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। मालती, हाँ अपने कमरे में कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं। भोला उनके घर में काम करने लगता है। एक दिन भोला सुबह सबको नाश्ता परोस रहा था, तभी वह जमुना देवी से बोला, माँ जी यहाँ गाय नहीं आती क्या। हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। जमुना, हमने कभी गाय को रोटी नहीं निकाली, हमें क्या पता गाय आती है या नहीं, तो क्या बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है। भोला, माँ जी इतना बड़ा पुण्य मिलता है, आप अपने हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। मालती, भोला तू अपने काम से काम रख। भोला, दीदी मैं खुद सुबह गाय को ढूंढ कर रोटी खिला दिया करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज़ से बाकी सब उठ जाते। कौशल, ये भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। मालती, अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। कौशल, भोला इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो, जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो। मालती, देखिए जी ये डिब्बे से देसी घी लेकर दोनों समय उनके दिए जलाता है। जमुना, भोला यह सब यहाँ नहीं चलेगा, कल से तू पूजा नहीं करेगा। भोला, लेकिन माँ जी इसमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। कौशल, तो हमारी भलाई छोड़ चुपचाप अपना काम कर, कल से पूजा बंद। भोला, ठीक है हम कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान घर आया। मालती, क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। कौशल, मेरी नौकरी जाने वाली है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा और घर की किस्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। कौशल, भोला तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। भोला, मालिक एक बात कहूँ, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक लेना नहीं चाहते। आपने उनके दिए के लिए घी देने से मना कर दिया, आपने पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए, पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। मालती और जमुना दोनों ने उसी समय पूजा की तैयारी की और पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की, आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन भोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे नाश्ता करते थे। रोटी की कीमत भगवान ने इस दुनिया में हर वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है, लेकिन मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकता हैं वे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले रोटी आती है, क्योंकि बिना रोटी कुछ नहीं हो सकता, भूख सबको लगती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद दोस्तों।